5 अगस्त को जो 370 का एब्रोगेशन हुआ तब से लेकर आज तक यहाँ पे हमारे हाउस वोटों में एक भी टूरिस्ट अकोमोडेट नहीं हुआ। हमने बहुत सारे अनरेस्ट का भी विटनेस किया है। जब 2014 में यहाँ पे ज़बरदस्त तबाही मची थी सैलाब से, उसमें भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और 2016 के बाद फिर ये 19 के बाद जो यहाँ पे जितना शोबे सयाहत है उसको ज़बरदस्त नुकसान हुआ। और ख़ास कर हाउस बोट इंडस्ट्री जो होल एंड सोल हमारा लाइवलीहुड हाउस बोट होता है, इस शोबे को ज़बरदस्त दचका लगा। टोटल हमारे पास इस वक्त 920 हाउस बोटों की जो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट टूरिज्म से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउस बोट इंडस्ट्री को एक साल यानी 12 महीना तो कितना हमको नुकसान झेलना पड़ा है। देखिए 2010 में यहाँ पे डिपार्टमेंट टूरिज्म ने एक डॉकयार्ड बनाया था डल झील के किनारे पे, तो आज की तारीख तक अभी तक उसमें एक हाउस बोट भी रिनोवेट नहीं हुआ है। हमें खाने पीने के लिए पैसा नहीं है कि हम खाने पीने के लिए कैसे पैसे जुगाड़ते हैं, वो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने हाउस बोटों के आज की तारीख में मरम्मत करें। मैसेज है यहाँ की इंतजामिया से कि खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो हमारे लिए खासकर हाउस बोट इंडस्ट्री की जो कम्युनिटी है इनके लिए एक सॉफ्ट पैकेज। स्कूल एसोसिएशन है, बच्चे वर्चुअली एक साल से स्कूलों से दूर हैं, लेकिन एजुकेशन के ताल्लुक से बिल्कुल सरकार, अगर आप देखेंगे अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं रहा, बल्कि उल्टा स्कूलों को काफ़ी हरास किया गया। हाँ, पिछले 2-3 महीनों से ये चेंज आई है कि आप जो है ज़मीनी सतह पे कम्युनिटी स्कूलों के ज़रिए या इसी 2G पे आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। काफ़ी स्ट्रगल करके बच्चे जो है अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन फिर हर एक जानता है कि बहरहाल जो रेगुलर क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम, उसका न्यामुल बदल नहीं हो सकता है। इन हालात में हाँ तालीम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स, हमारे जो दीगर स्टाफ है, उनकी साइकोलॉजी पे भी एक बहुत नेगेटिव असर आया। साल का मिनिमम जो है 300 करोड़ का लॉस एक साल का है, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का है। वो भी मैं कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन जो है ये चूँकि सरकार ने किया, और दूसरी तरफ से सरकार ने ये भी ऐलान किया कि हमने डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट के तहत काफ़ी फंड्स अवेलेबल रखे हैं, लोगों से भी पैसा लिया गया, सरकारी मुलाजिमों से भी पैसा लिया गया, लेकिन आज तक इस डिज़ास्टर फंड से या जितने भी चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट के पास हैं, एक पैसा भी इस प्राइवेट सेक्टर की मदद के लिए खर्च नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने यकीन दहानी की थी कि हम टीचर्स की तनख्वाह देंगे, गरीब पेरेंट्स की फ़ीस अदा करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने अमलन ज़मीनी सतह पे इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी एक छोटी सी यही गुजारिश है कि कम से कम यहाँ के बच्चों की तालीम को बचाने के लिए 4G हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ अलाउ कर दीजिए, और तालीम पे सियासत मत करिए, और यहाँ के बच्चों से इनका मुस्तकबल मत छीनिए। ये हाई स्पीड इंटरनेट पे पाबंदी ख़त्म कर दीजिए। लास्ट ईयर 5 अगस्त से जो होटल रूम का हाल है यहाँ पे वो बहुत बुरा है। हमें उम्मीद थी कि शायद इस साल मार्च से काम बढ़ जाएगा। कोविड-19 का सिलसिला हो गया, उस वजह से सब बुकिंग्स कैंसिल हो गई। पूरा साल हो गया। हमारी इंडस्ट्री है तकरीबन 6-7 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, रेवेन्यू 7 हज़ार करोड़ अराउंड आता है, वो पूरा नुकसान है पूरे साल का। हमको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं आया। बहुत सारे वादे हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम मिले, स्टेट लेवल पे गवर्नर साहब से मीटिंग्स की, एडवाइजर साहब से मीटिंग की, खाली वादे हो रहे, अभी तक कोई पैकेज नहीं, कुछ नहीं। तकरीबन 4 लाख लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है होटल इंडस्ट्री के साथ कश्मीर में। उसमें से समझ लीजिए तकरीबन 60-70% ले ऑफ हो गया होगा। और एक लायबिलिटी क्रिएट की गवर्नमेंट ने हमारे साथ इसके लिए क्वारंटीन के लिए होटल्स ले लिए, 140-145 होटल क्वारंटीन के लिए ले। बहुत वादे किए, अभी तक उसके लिए कुछ कंपनसेशन दे देंगे, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। पिछले 5 अगस्त 2019 अब 5 अगस्त 2020 आ रहा है, जितना भी ताजर को नुकसान हो गया और हो भी रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी भरपाई ताजर कर सकेंगे। अब हमारी एक उम्मीद है रियासती व मरकज़ी सरकार पर कि जो उन्होंने पिछले साल एक ऐलान किया था, रियासत को एक पैकेज देंगे। यहाँ का जो कारोबार है वो कितना लॉस हो गया है पिछले 5 अगस्त से आज तक, लिहाजा जो हमारे छोटे छोटे ताजर है, छोटे ट्रांसपोर्टर है, छोटे रेडे वाले हैं,
जो अपना परिवार इसी पर चलाते थे। अब हमारी एक उम्मीद है, एक आशा है, इसका ऐलान किया है, वो जल्द अज जल्द उसमें कोई ताख़िर न की जाए। एक्चुअली 5 अगस्त को जो 35 ख़त्म हुआ यहाँ पर, दफ़ा 370 ख़त्म हुआ यहाँ पर, तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से कश्मीर पूरा लॉकडाउन में है, क्योंकि उसके बाद कोविड-19 का भी मसला हुआ। उसके बाद हमने 5 अगस्त के बाद जब जनवरी में लॉकडाउन कश्मीर में ओपन हुआ, कश्मीरी बिजनेस कम्युनिटी ने, खासकर ठेकेदारों ने उस टाइम ये सोचा था अब ये हमारा बिजनेस पटरी पे आएगा, जो हमारा लॉस है पिछले 6 महीनों से वो लॉस रिकवर हो जाएगा। मगर बदकिस्मती की बात है, उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 के हवाले से पूरा शट डाउन रहा, पूरा हिंदुस्तान खासकर J&K भी शट डाउन रहा। हमने लॉस की एनालिसिस की, जो हमारा लॉस था ठेकेदार कम्युनिटी का, कम से कम 1300 करोड़ के करीब हमारा लॉस है पिछले 11 महीनों से आज तक। चाहे हमारा मजदूर है वो भी लॉस में चल रहा है, चाहे हमारा बाजरी वाला है वो भी लॉस में चल रहा है, चाहे हमारे ठेकेदार साहिबान है वो भी हमारा लॉस में चल रहा है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है हमारे, चाहे वो मैसन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, हर एक इस वक्त लॉस में चल रहा है। जो मेरे ख्याल से इस वक्त जो ठेकेदार साहिबानों की पोजीशन है कश्मीर में, मेरे ख्याल से वो डेवलपमेंट के जाने के लिए तैयार अब नहीं है, क्योंकि जब उनका पैसा भी बंद हुआ, क्योंकि इस वक्त कम से कम 500 करोड़ के करीब ठेकेदार साहिबानों की आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, जो हमने सरकार से डिस्कस किया था। सत्यपाल मलिक जिस टाइम गवर्नर था स्टेट का, उस टाइम चाहे फाइनेंस कमिश्नर था स्टेट का, उसके साथ हमने डिस्कस किया। जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे स्टेट में, उनके साथ वो डिस्कस हुआ। उन लोगों ने हमें यकीन दहानी उस टाइम दी थी, हमें 500 करोड़ रिलीज करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात है, नया पैसा छोड़ा इन लोगों ने काम के लिए, मगर आज तक भी वो 500 करोड़ हमारे रिलीज नहीं हुए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ की डेवलपमेंट को शर्मिंदा ताबीर करना है, यहाँ की सरकार को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को, जितनी भी आउटस्टैंडिंग पिछला पैसा हमारा बकाया थे 500 करोड़ के करीब, वो गवर्नमेंट को रिलीज करना पड़ेगा। तभी हमारा ठेकेदार काम में भी जाएगा, तभी हमारा ठेकेदार टेंडर पार्टिसिपेशन में जाएगा।